जोहार साथी मन के रौरे मन के सुधीर नागपुरी क्लासेस में स्वागत है। जैसन कि हम इनके आइल का पढ़ रही बतावा कारक पढ़ रही तो कारक कर आज हमिन मन उकर MCQ करब। तो रौरे मन हमार चैनल के हमार नहीं या अपने कर चैनल है के सब करे चैनल है के जितना ग्रुप में मेंबर हैं सब कर तो सबके सब्सक्राइब करा सब कोई और लाइक करा। खाली PDF के लिए और टेस्ट के लिए नहीं, थोड़ा सा सबकर ध्यान में रह के अपन ग्रुप के भी आगे बढ़ावा। ये बहुत आगे तक ये ग्रुप जाए, सबकर नौकरी में भी काम देवी। चला देखा कारक से संबंधित वस्तुनिष्ठ सवाल। पहला क्वेश्चन का है देखा साथी मन। पहला क्वेश्चन है कौन, मैं तो जानत रहूँ एकर का आंसर हुई, लेकिन रौरी मन बतावा का हुई। कारक बताएला, कारक का बताएला। पहला ऑप्शन बोलत है संज्ञा या सर्वनाम कर संबंध के बतावेला। दूसरा ऑप्शन बोलत है कि क्रिया या वाक्य के संगे संबंध के बताएला, कि शब्द या अव्यय कर संगे संबंध के बताएला, कि वाक्य या उपसर्ग का संबंध के बताएला। कके बताएला बतावा। तो इन जाना था कि हम पढ़ाइए रही उनका कि संज्ञा या सर्वनाम संगे संबंध के बतावेला। तो इकर ऑप्शन हो जाता है रौरे मन साथी ऑप्शन ए। चला आगे चला साथी मन देखा अब अगला क्वेश्चन के दूसरा नंबर का क्वेश्चन बोलत हूँ। दूसरा नंबर बोलत हूँ कि कारक विभक्ति लागेला। कारक विभक्ति लागेला क्या लागेला दिखावा। तो पहला ऑप्शन है संज्ञा कर संगे लागेला, कि संज्ञा कर संगे सर्वनाम कर संगे लागेला, कि क्रिया कर संगे लागेला। बतावा का हुई साथी। तो कारक विभक्ति जो है किसके संग लागेला, तो विशेषण कर संग लागेला। इकर ऑप्शन हो जाए साथी मन ऑप्शन डी। ठीक चला आगे। तीन नंबर देखा नागपुरी में कई किस्म कर कारक होवेला। 6 किस्म 8 किस्म 7 किस्म 5 किस्म। तो पहले बताए रहे साथी मन के 8 किस्म कर होवेला। कौन कौन तो बतावा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबोधन हो गया, फिर आपका लास्ट क्या हो गया बताइए आप लोग। चलिए अगला देखिए चौथा नंबर में क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं। हाँ, क्रिया कर फल कर्ता के ऊपर नहीं पड़ के वाक्य में केकर ऊपर पड़ेला, जो कि कर्म कारक कहल जाएला। बतावा। तो बताए थे कि वाक्य में ही अगर दूसरा संज्ञा आता है तो उसके ऊपर जो है उसका फल पड़ता है। जैसे कि राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। राम हो गया पहला संज्ञा और रावण हो गया दूसरा संज्ञा। तो राम ने रावण को मारा है ना, तो उसका जो है ना क्रिया का फल कर्ता के ऊपर नहीं पड़ के जो उसमें दूसरा है संज्ञा उसके ऊपर पड़ता है। तो वाक्य में दूसरा संज्ञा का ऊपर। तो क्रिया कर जो फल है कर्ता को ऊपर नहीं पड़ के क्या चीज किसके ऊपर पड़ता है, दूसरे ऊपर कर्म के ऊपर पड़ता है, उसी को क्या कहा जाता है दूसरा संज्ञा कहा जाता है। चलिए आगे देखिए साथी मन। रोरे मन हमारे से बहुत गुठिया गुठिया के बात करके PDF मन ले लेवे ना, कोई कोई पर्सनली मैसेज करके, लेकिन हम भी दयावान है कि सबके दे दो ना, कि कहूँ से जुगाड़ करी ले लेकिन सबके दे दो। तो इनके सब क्लास करवावन तो टेंशन मखन लखन हो 12 कर और 16 कर नागपुरी कर पूरा जो हो नहीं, तो इनकर हम पूरा सारा क्वेश्चन करवाए किसन कसन आवे वाला हूँ। तो इन रेडी रहबा, खाली टाइम मिलता तो हम कहियो भी 12 कर 1 से 5 कर भी और 6 से 8 कर भी दुइयों कर लान बन। चला देखा नागपुरी व्याकरण में कर्ता कारक लागिन कौन प्रसंग लागेला। तो कर्ता के लिए क्या लगता है बताइए। तो कर्ता ने कर्म को, तो हिंदी के लिए होता है। हिंदी में कर्ता के लिए ने होता है,
लेकिन ध्यान रहिएगा आप लोग, ये हिंदी नहीं है, ये नागपुरी। तो नागपुरी में कर्ता का कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता है, कोई भी प्रसर्ग नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए साथियों, 5 के बाद 6 नंबर, छठा नंबर क्वेश्चन देखा साथी मन, का बोला था छठा में बोला था कि छुआ, छोटका छुआ आंबा खात रहे, वाक्य में कर्म कारक का है के? तो बताए थे कल, आप लोग ध्यान दीजिएगा। छोटका छुआ आंबा खात रहे, तो छोटका जो है पहला संज्ञा है, छोटका छुआ पहला संज्ञा है। ये आंबा खात रहे, आंबा क्या हो गया आपका? खाना का हो गया आपका, क्रिया हो गया। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? आंबा पर पड़ रहा है। तो आंबा क्या हो गया आपको पता ही है, दूसरा संज्ञा हो गया। तो ये आपका क्या है आपका, बताइए। तो यही आपका जो है कर्म है वाक्य में। समझ में आ गया? चलिए 7वां नंबर देखिए साथी मन, जोन शब्द से केकरो संबोधित करल जाएला उके का कहना। तो जिसको देखिए, जिसको संबोधित किया जाता है तो उसको जो है संबोधन कारक कहा जाता है। ठीक है, संबोधन यही आप लोग को पूछ रहे थे, आप लोग कितना लोग दिमाग में रखते हैं वही देखें। ठीक है, तो संबोधन कारक आप लोग समझ में आ गया होगा, और एक है अधिकरण कारक। ये दो को जो है आप लोग का 6 और 2 8 हो गया। तो इसमें विस्मयादि संबोधन में जब भी होगा ना, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। जैसे कि अरे तो यहाँ आए गेले, तो ये आपका संबोधन हो गया। ई छुआ तोर का नाम, ए हिरासता मौके बचाए ले। तो इस तरह से क्या होता है, जब अचानक हमारे मन से कोई ऐसा बात निकलता है तो वही क्या कहलाता है? विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है, उसी कारक में जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह रहेगा। आगे देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट, ज़्यादा क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है ना। कितना समय हो गया भाई? 7 मिनट हो गया, और हम लोग देखिए तो 50 मिनट, ऐसे में तो 50 मिनट लग जाएगा। चलिए 8 नंबर, वैसन साधन जेकर से कोनवे काम के निमराल जाएला उके कौन कारक कहल जाएला। तो इसमें किसी के लिए कार्य किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? करण कारक कहा जाता है। वैसन साधन जेकर कोनवे काम के निमराल जाएला उके कौन कारक कहल जाएला? करण कारक कहल जाएला। निमरान जाएला मतलब समझिए ऐसे, जैसे कि रोहित ने फल चाकू से फल काटा, तो किसकी सहायता से काम किया गया? चाकू से। तो जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है, कार्य को निमराल मतलब निपटाल दिया जाता है, तो वही क्या कहलाता है? आपका करण कारक कहलाता है। और जिसके लिए किया जाएगा तो वो आपका संप्रदान कारक होगा। ठीक है, चलिए आगे जाइए, थोड़ा मिस्टेक हो रहा था तो सुधार लिए। देखिए चौथा 9वां नंबर क्या बोल रहा है? चरकू अपन स्कूल साइकिल से जाएला में करण कारक के बतावा। तो चरकू जो है अपना स्कूल किससे? साइकिल से जा रहा है। तो किसकी सहायता से किया जा रहा है? साइकिल से। तो साइकिल क्या हो जाएगा आपका? करण कारक हो जाएगा। बहुत आसान है साथियों। आ जाइए 10 नंबर, छोड़ी मन डंडा से सांप के मार लें। छोड़ी मतलब लड़की, तो लड़की लोग जो है ना डंडा से सांप को मार दिया। तो बताइए इसमें करण कारक का चिन्ह क्या है? तो किससे मारा गया? डंडा से, डंडा की सहायता से। तो डंडा क्या हो जाएगा आपका? करण कारक हो जाएगा। आगे आइए, संबंध कारक संबंध बताता है किसको? संज्ञा और सर्वनाम के बीच को बताता है, थोड़ा देर पहले ही बताए थे। चलिए आगे जाइए, अधिकरण कारक का रूप से जे बोध करवाएला। तो अधिकरण कारक से क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु कहाँ पर है? यस और नो? कहाँ पर है, कौन से ठाव में है या कौन से जगह पर है, उसी को कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि पुस्तक मेज पर रखी है, तो मेज पर रखी है कि नहीं रखी है? किसके ऊपर? मेज के ऊपर। बंदर पेड़ पर बैठा है, तो पेड़ पर तो कोई वस्तु जो है वो किसी के ठाव, कोई जगह पर बताता है किसी, तो वही क्या कहलाता है? आपका अधिकरण कारक कहलाता है। इसका हम आप लोग को एग्जाम्पल बता सकते हैं, कल बताए थे लेकिन आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं। जैसे कि छुआ घर में आया है, बच्चा कहाँ है? घर में है, तो घर जगह बता रहा है ना।
और देखिए टेबल के ऊपर किताब रखल है, गच में छुआ चढ़ल है। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। तो आधार या ठाव कर ये जो होता है, ठीक है। आ जाइए 12 के बाद 13 नंबर। तो 13 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। संप्रदान कारक में संप्रदान का अर्थ का होवेला। तो करेक देवेक का होता है कि लेवेक, बताइए। तो संप्रदान में जो है उसका काम जो दूसरे के लिए किया जाता है, बताए थे अभी, संप्रदान के लिए, दूसरे के लिए किया जाता है, यानी कि यहाँ दूसरे के लिए काम करना या तो दूसरे के लिए देना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। डी को लॉक कीजिए। करेक्ट भी और देवे दोनों हो गए, दूसरे के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 14 नंबर देखिए क्या कहा जा रहा है। नागपुरी व्याकरण कर कारक में जुदा हुए कर भाव के का बताए ना। तो कल ही बताया जहाँ अलग होने की भाव होती है कौन सा कारक होता है, आपादान कारक होता है। जो कल क्लास देखे होंगे उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे देखिए, बर्तिया बस में बैठल आहे देवल वाक्य में कौन कारक के सुपर बताएला। तो बर्तिया बस में बैठल आहे, कहाँ, बस में, तो ये कौन सा कारक को बताता है। तो देखिए कोई जगह को बता रहा है, कोई चीज़ किसी के ऊपर रखा हुआ है या तो फिर उसके ऊपर है, तो क्या कहलाएगा आपका अधिकरण कारक कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे ये साथी 16 नंबर। 16 में क्या बोल रहा है, मोर गुया लागिन मोय साड़ी दे लो। मोर गुया लागिन मोय साड़ी दे लो, किसके लागिन, गुया लागिन, ठीक है। तो यहाँ किसी के लिए कार्य किया जा रहा है, किसके लिए कार्य किया जा रहा है, गुया के लिए। तो जब दूसरों के लिए कार्य किया जाता है या दिया जाता है तो क्या कहलाता है, संप्रदान कारक कहलाता है। आप लोग भी अपने गुया को देते हैं कि नहीं, साड़ी या गिफ्ट विफ्ट नहीं देते हैं, देना चाहिए। गुया मतलब कौन कौन समझते हैं बताइए तो। गुया का मतलब हो गया जैसे कि आपका दीदी हो गई, ठीक है। आपका दीदी मान लीजिए शादी करके गई, तो उसका जो देवर होगा, ठीक है। तो देवर जो है आपका गोईराम कहलाएगा, लड़का है तो गोईराम है ना। और जो लड़की है तो आपका क्या कहलाएगी, मतलब आपका जीजाजी का बहन क्या कहलाएगी, आपका गुया कहलाएगी। लड़का के लिए बता रहे हैं, इसी तरह से लड़की के लिए भी हो जाता है, गुया और गोईराम अपोजिट कर दीजिएगा तो। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर। ले लय लागिन के शब्द मन परसक चिन्हन है के। ले लय लागिन मतलब उसके लिए, उसके लागिन, हम राम लागिन झूला किन के लान लीन, झूला यानी कि कपड़ा, तो उसके लिए किया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर देखिए साथी मन क्या बोला थे। वाक्य राधा अपन छुआ के सूड़ी भात खियाला में कर्म कारक कर चिन्हा करा। तो वाक्य में राधा अपन छुआ के सूड़ी भात खिलाया है ना, तो उसमें कर्म कर चिन्हा बताइए क्या होगा। तो राधा अपन छुआ के सूड़ी भात खिलाया, क्या खिलाया, सूड़ी भात खिलाया। तो यहाँ सूड़ी भात क्या हो जाएगा आपका 18 का सी नंबर, क्या हो जाएगा, सी नंबर, नहीं सॉरी साथियों, सी कैसे होगा बताइए। यहाँ जो है पहला ये आपका संज्ञा हो गया राधा, अपन छुआ के सूड़ी भात, छुआ, छुआ हो जाएगा, किसको खिलाया, छुआ को। तो छुआ क्या हो जाएगा आपका, ये होगा ऑप्शन बी होगा। यहाँ गलत टिक किया हुआ है, उसको मत देखिएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका छुआ। कर्म कारक कर चिन्ह करा, तो कर्म कारक यहाँ पर कौन है, छुआ है। आगे देखिए, तो उसको परसर्ग में बताने बोला, याद रखिएगा। अगर परसर्ग बताने बोलता तब क्या होता है, यहाँ परसर्ग नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ कौन है वो पूछा जा रहा है। चलिए 19 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है।
मोर संगी मन पगला कुकुर के मार के भगवाए देवल। वाक्य में मोर संगी मन, देखिए मोर संगी मन शब्द कर्ता है के और पगला कुकुर शब्द संज्ञा है के और भगवायल देलक शब्द क्रिया है के, तो कर्म कारक का है के बताइए। तो कर्म कारक क्या होगा? तो कर्म क्या होता है? जो दूसरा क्या होगा बताइए? संज्ञा होगा। तो मोर संगी मन तो पहला हो गया और दूसरा क्या हो गया? पगला कुकुर। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका पगला कुकुर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कर्म कारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अच्छा साथी मन बतावा तो हैं क्या बोलते हूँ ना कि ये जो चिन्ह है क्या बोलते हैं कर्ता का, वो क्या होता है बतावा? कर्ता का चिन्ह क्या होता है ये बतावा तो कमेंट में। अब चला 20 नंबर बतावा। कौन कारक में से विभक्ति कर प्रयोग होवेला? कौन कारक में से विभक्ति कर प्रयोग साधन का अर्थ से होवेला? तो से का होता है कर्ता ने कर्म को, हिंदी थोड़ा याद है तो ज़्यादा हो जाता है, करण से, तो से आपका हो जाएगा करण कारक का। सिंपल सी बात। तो 20 का हो जाएगा डी नंबर। आगे देखिए 21 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है। ओफो सिमुलेट लग जाता है जी। कारक चिन्ह के कहल जाएगा। आप लोग को चाहे थोड़ा सा फास्ट देखने के लिए आप लोग तो वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। आप लोग को पता ही स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, तो करके देख सकते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह के कहल जाएगा। कारक चिन्ह के क्या कहल जाएगा तो बताया था भी परसर कहा जाता है। संप्रदान कारक में के कर प्रयोग कौन अर्थ में होवेला? तो संप्रदान कारक में के कर प्रयोग कर लागिन है ना, मतलब दूसरे के लिए कार्य किया जाता है तो कर लागिन होगा। 23 नंबर देखिए साथी मन। राम रावण के तीर से मारलक, देवल वाक्य में कौन कारक है के? तो राम रावण के किससे मारलक? तीर से मारलक। तो किसी से सहायता लेके जा रही है, यस सर नो? तो किसकी सहायता से? तीर की सहायता से मारी जा रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। समझ में आ गया? 24 नंबर में आ जाइए। इस सुंदर ले कार मोर है के? इस सुंदर से जो कार है वो मोर है के, मतलब मेरा है। देवल वाक्य में कौन कारक के बताएगा? अभी जो है देखिए गलत है ना, देख कर क्रॉस किया हुआ है, मतलब ये सही नहीं है। करण का देखिए ये खुद का बात बता रहा है कि इस सुंदर ले कार मोर है के, मतलब किसका बता रहा है बताइए? संबंध बता रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। 24 का जो हो जाएगा आपका डी नंबर। समझ में आ गया? तो यहाँ कौन कारक होता है? तो संबंधवाचक सर्वनाम ने बोल दीजिए। यहाँ पूछा है कौन कारक है, तो सर्वनाम ना होगा ना अव्यय होगा, ये कारक होगा ना जी। तो कारक तो ए होगा या तो डी होगा। तो आपका डी नंबर संबंध बता रहा है। चलिए 25 नंबर देखिए साथी मन। कर्ता कारक और सुपट उदाहरण है के, मतलब कर्ता कारक का अच्छा उदाहरण क्या है? तो राम ने रावण को मारा। देखिए इसमें तो ने है तो चिन्ह है, तो नागपुरी में चिन्ह नहीं होता है। देखिए परसक नहीं होता है, यहाँ भी परसक है, यहाँ भी परसक है। सुषमा भात खालक तो ये हो गया आपका, इसमें चिन्ह नहीं है, तो यही आपका कर्ता कारक का सुपट उदाहरण हो गया। आगे देखिए 26 नंबर में। तोर घरे सोना बरसी हके, तोर घरे सोना बरसी हके, मतलब तोर घरे सोना बरसी हके, मतलब ये क्या है? कर्ता कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान कारक है कि संप्रदान कारक है? बताइए आप लोग। तो तोर घरे सोना बरसी, तोर घरे यहाँ जगह को बताया जा रहा है। तो जब कोई जगह का बोध होता है, कोई ठाव का बोध होता है, तो क्या बोलते हैं उसको? अधिकरण कारक कहा जाता है। समझ में आ गया? चलिए 27 नंबर। दुलारी मोके अपन हंसुआ से हंसुआ दे, वाक्य में दुलारी कौन कारक हके?
तो दुलारी मोके अपन हंसुआ दे, वाक्य में दुलारी कौन कारक है के बताइए। तो दुलारी तो काम कर रहा है भाई, है ना, तो दुलारी कर्ता कारक है, तो यहीं आप गलत हो गए। इसमें साइन देखिए, कौन सा साइन है, विस्मयादि बोधक, यस और नो। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। गलती से बोल के कर्ता कारक मत लगा दीजिएगा, ठीक है। दुलारी मोके अपन हंसुआ दे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। साइन में देख लीजिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। चलिए 28 नंबर, साथी मन सबे आंबा के टेबुल में रख दो, तो कहाँ रख दूँ, टेबुल में, टेबुल के ऊपर रख दो, टेबुल में रख दो, तो ठाव का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। आगे 29 नंबर देखिए, कर लागिन, कर लागिन मतलब दूसरे के लिए, कौन कारक का बोध करवाएला, तो ये संप्रदान कारक जो दूसरे के लिए किया जाता है। गुड़िया के लिए साड़ी खरीद दिए ना, तो क्या हुआ, संप्रदान कारक हुआ। आगे देखिए, और जिसके द्वारा, जिसके सहायता से कार्य किया जाता है, जैसे कि मैं मोबाइल के सहायता से आप लोग को नागपुरी क्लास करवा रहा हूँ, तो मोबाइल की सहायता से, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा बताइए, मोबाइल की सहायता लिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका करण कारक। किसुन मोर लागिन रूड़ा तियन रिंधलाक, किसुन जो है मोर लागिन मतलब मेरे लिए, रूड़ा समझते हैं, पुटका खुखड़ी जैसा रहता है, गोल गोल, है ना, जो बरसात में उगता है, खुखड़ी मतलब मशरूम, है ना, तियन मतलब सब्जी, रिंधलक मतलब बनाया, तो किशु ने मेरे लिए रुगड़ा का सब्जी तियन रिंधलक बनाया, ठीक है। तो वाक्य में कौन सा कारक होगा, अब बताइए। यहाँ दूसरे के लिए काम किया जा रहा है, मेरे लिए काम किया जा रहा है, मतलब कब, जब कोई आप किसी के लिए काम करते हैं या देते हैं, तो आपका संप्रदान कारक आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, सी नंबर। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। आगे देखिए साथी मन, 31 नंबर क्या है, बोलो छुआ कुकुर से डराएला, बोलो छुआ कुकुर से डराएला, वाक्य में कारक पता चलेला। तो देखिए, बोलो छुआ, यहाँ टिक करा हुआ पहले में बोल रहे हैं, जो लोग टिक के लेके चलिएगा गलत है यहाँ पर, ठीक है, उसको मैं नहीं देखना है आप लोग को, आपको अपने से दिमाग लगाना, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। बोलो छुआ कुकुर से डराएला, तो वाक्य में कारक पता चलेगा, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, ये संबंध कारक। तो 31 का क्या हो जाएगा बताइए, बोलो छुआ कुकुर से डराएला, तो ये हो जाएगा, कुत्ता से क्या डरता है, डरता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, अलग होने का भाव यहाँ पर हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अपदान कारक, ठीक है। यहाँ कुत्ता से डरा रहा है ना, तो दूर हो रहा है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, सी नंबर, 32 नंबर देखिए, मोर मालिक मुके नौकरी से मत निकालू, मतलब मेरे मालिक मुझको नौकरी से मत निकालो, देवल वाक्य में कारक कौन सा है, तो यहाँ भी देखिए अलग होने का भाव है, नौकरी से निकाला जा रहा है, और इसका चिन्ह भी से होता है, तो से देख के ही आप समझिएगा अपदान कारक। इससे पीछे वाला भी देखिए से था, तो से जो है अपदान कारक हो गया। 33 नंबर देखिए, क्या बोला जा रहा है, सही उत्तर में पेन से निशान लगावा, देवल वाक्य बताएला, और सही उत्तर में पेन से निशान लगावा, अच्छा यही आपका यही है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन ही है। तो ये क्या बताता है, पेन से उत्तर बतावा, किसी की सहायता से काम किया जा रहा है, पेन की सहायता से, तो कौन हो जाएगा आपका करण कारक। डाउट क्लियर। 34 नंबर है ये साथी मन, सौभे नागपुरी भाई मन से समाज कर सेवा लागिन तैयार रहे खोवी, जितना भी नागपुरी का भाई मन, हम भाई मन बहन मन सब कोई समाज सेवा कर ले रेडी रहिए। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आप लोग एक समाज सेवा कर रहा हूँ, आप लोग को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ,
खुद समय निकाल के, आपको पता ही है कि वीडियो बनाने में, क्वेश्चन को बनाने में, फिर अपलोड करने में कितना समय लगता है। पोल बनाने में तो हमको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है जी। उतना आपको हिंदी में लिखिएगा तो भी वहाँ लेता नहीं है, अलग अलग तरह से टाइप्स करके लिखना पड़ता है। लेकिन आप लोग क्लिक कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो है भाई, क्या बोलो, ठीक है, समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आगे, सौभे नागपुरी भाई मन से समाज कर सेवा लागिन तैयार रहे खोबी देवल वाक्य में क्या पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सेवा भाव किया जा रहा है, दूसरे के लिए काम किया जा रहा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, राम रावण के मारलक में कौन सा परसक चिन्ह है। अब चिन्ह पूछा है यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है ना कि यही आपका परसक चिन्ह है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। 36 नंबर आ जाइए साथी मन, जोन शब्द कर सहयोग से क्रिया के पूरा करल जाएला ओके का कहे ना। तो जोन शब्द कर सहयोग से क्रिया कर पूरा करल जाएला ओके, जिसकी सहायता से किया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, करण कारक। बताए भी थे सहायता वाला। संज्ञा या सर्वनाम कर जोन रूप से केकरो डराए के पता चलेला ओके का कहे ना। किसी को डराने का पता चल रहा है, तो तुरंत आपको बताए थे अभी, बताइए आप लोग क्या होगा। किसी को डराने का पता चल रहा है तो समझिए कि उसको अलग होने का पता चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अपदान कारक। इससे पहले भी बताए थे आप लोग को, याद कीजिए। आगे देखिए, नानी मोके कहानी सुनालक वाक्य में नानी कौन कारक है के। तो नानी क्या कर रही है, मुझको कहानी सुना रही है, तो नानी क्या है, करता है, सिंपल सी बात। आगे, तोर नाव सबके पता है, वाक्य में तोर शब्द कौन कारक के बताएला। तो तोर जो है करता है, कर्म है, संबंध है, अधिकारम। तो तोर नाम सबके पता है, मतलब तुम्हारा नाम सबको पता है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, बताइए आप लोग। संबंध को पता चल रहा है कि तुम्हारा नाम सबको पता है, तो यहाँ संबंध हो जाएगा, कर्ता कारक नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देने दीजिएगा। 40 नंबर में आ जाइए, मोय और ऊपरे विश्वास करो ना। मोय तोर ऊपरे विश्वास करो ना, मतलब मुझे तुम पे विश्वास है और किसी पे नहीं है। मैं पूरा शब्द कौन कारक और परसक है के, मैं ऊपरे शब्द, सॉरी ऊपरे दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो किसी के ऊपर होगा या किसी के पर विश्वास है, तो ये आपका कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। तोर ऊपर मुझको पूरा भरोसा है, ठाव का बोध हो रहा है। आगे देखिए, मुके गीत गावे कर मन करेला। तो देवल वाक्य में गावेक जो है ना शब्द में कौन सा कारक का पता चलेला। तो मुके गीत गावे कर मन करेला, तो कौन सा कारक हो जाएगा, हमको गीत गाने का मन करता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सिंपल सी बात, संप्रदान कारक। गाना किसके लिए गाया जाता है, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए गाया जाता है, दूसरों के मनोरंजन के लिए। तो ये आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। 42 नंबर देखिए साथी मन, नागपुरी व्याकरण का किताब के मोय 300 में किन लो, और देवल वाक्य में 300 में कौन कारक कर विभक्ति है, ठीक है। तो देवल वाक्य में 300 में बताइए, 300 में कौन सा बोल है। तो 300 जो है की सहायता से किताब को खरीदा जा रहा है, यस और नो। तो ये आपका कौन सा कारक हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आपका करण कारक। चलिए अगला नंबर,
42 के बाद 43, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है और फटाफट करते हैं, समय भी हो गया, आधा घंटा हो गया ना। सोमा कर गाय बढ़िया है देवल वाक्य में कारक भेटाएला। तो देखिए सोमा कर गाय बढ़िया है, मतलब यहाँ सोमा की गाय के बारे में बताया जा रहा है, उसका निजी है तो उसका क्या हो जाएगा, संबंधवाचक, संबंध कारक, सॉरी सर्वनाम याद आ गया। आगे देखिए नागपुरी व्याकरण में कई गो कारक कर प्रसंग चिन्ह भेटाएला। तो होता है टोटल 7 कारक, लेकिन चिन्ह कितना का होता है, 7 का होता है। एक का नहीं होता है, किसका नहीं होता है, कर्ता का नहीं होता है। 45 नंबर, आदमी मन गुइल करके चोर के भगवालय देवल वाक्य में कारक बतावा। तो आदमी मन गुइल करके, गुइल मतलब शोर करके चोर को क्या कर दिया, भगा दिया। तो उसमें कारक क्या है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा बताइए। तो 45 का हो जाएगा आपका डी नंबर, तो कर्म कारक होगा, ठीक है। तो आदमी मन गुइल करके चोर के भगवा लाए। आगे देखिए 26 नंबर, 46 सॉरी, शुक्रा और ललिता गुमला से सिनेमा देखे रांची गए। कहाँ से, गुमला से रांची सिनेमा देखने गए शुक्रा और ललिता। तो वाक्य में कौन कारक है, तो देखिए गुमला से रांची जा रहे, तो से चिन्ह में देख रहे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, अलग होने का भाव हो रहा है। अधिकरण कारक और प्रसंग चिन्ह है कि अधिकरण का, तो में भी हो सकता है और ऊपरी भी हो सकता है, दोनों बताए थे आपको, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर देखिए, छोड़ा अपन सहिया के उपहार देवेला वाक्य में कारक बतावा। तो छोड़ा देखिए किसी को देने का काम हो रहा है, अपन आप अपना गुइया को देते हैं, कोई छोड़ा अपना सहिया को दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये जहाँ देने का काम होगा वहाँ संप्रदान कारक, जिसके लिए किया जाता है कोई कार्य। आगे देखिए 49 नंबर, देखिए क्या बोला था 49 नंबर साथी मन, सुख मणि बाल मुनि से सुंदर आहे वाक्य में कारक के बतावा। तो सुख मणि बाल मुनि से सुंदर आहे, तो वाक्य में कारक के बतावा। आप कौन सा कारक है बताइए, एक छूट रहा है यार। तो सुखमणि बालमुनि से सुंदर है, बालमुनि से सुंदर है, तो क्या हो जाएगा, अपदान कारक। बोले सर यहाँ अलग कहाँ भाव है, तो देखिए है, अलग होने का भाव है। देखिए सुखमणि बालमुनि से सुंदर है, उससे थोड़ा सा अलग है, से साइन दिख रहे हैं, तो अपदान कारक हो जाएगा। 50 नंबर अंतिम क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोग बताइएगा, में जो है कौन कारक का प्रसंग है, चिन्ह है, बताइए, इसे कमेंट कीजिएगा साथी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, चलिए गुड नाइट।